बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है मारी एनर्जीज़, जिसका पहले नाम मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्पेशली वो लोग जो मारी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जिन्होंने मारी के शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं या पोटेंशियल लिस्ट में इसका नाम रखा हुआ है, जिन्होंने ये शेयर्स परचेज़ करने हैं मारी के। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, बट थिंग इज़ कि वो टॉपिक इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक, और ये कोई एंटरटेनमेंट या रिक्रिएशनल वीडियो नहीं है जिसको आप 1-2 मिनट देखेंगे फिर छोड़ देंगे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप इस कंपनी के बारे में अच्छी तरह एनालिसिस करके डिसीजन करें। वैसे तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लाजमन लें, जो हर चीज़ आप वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है इसके बोनस शेयर्स देने की वजह से, जो कि इशू ये था कि इस कंपनी ने इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, और कराची स्टॉक एक्सचेंज के S&P इंडेक्स के अंदर बहुत हैवी वेट है मारी का, और इसकी ज़रा से मूवमेंट की वजह से इंडेक्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। और आज की भी हम नेगेटिविटी जो थी उसके अंदर बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन मारी का था। यानी सिर्फ एक कंपनी अगर ये माइनस में जाती है तो इंडेक्स को अपने साथ माइनस की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है। इसके अंदर जो डेटा के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसकी EPS और उससे रिलेटेड पे जब हम प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और वेबसाइट पे देखते हैं तो वहाँ पे बोनस शेयर के इशू होने की वजह से कुछ कन्फ्यूजन आई। सीन यह है कि कंपनी ने लास्ट ईयर 2024 में सितंबर में 800% बोनस शेयर दिए। बोनस शेयर से मुराद ये कि इसके पास एक शेयर था, उसको 8 शेयर कंपनी ने बोनस में से अपने पास से अपने एक्यूमुलेटेड अर्निंग और प्रॉफिट में से दिया, जिसकी वजह से कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू थी जो अराउंड 3500 से डाउन होके जब ओपन हुई एक्स होके तो 450 या समथिंग इसके अराउंड, बाकी हम एग्जैक्ट भी जाके उसको देखते हैं। तो जिन लोगों ने उसको उस रेट के ऊपर देखा हुआ था 3500 में, तो अभी भी उसी रेट को दोबारा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो कंपनी का शेयर दोबारा से कोई 2000-2500 इस पर चला जाएगा। हालांकि जो 3500 4500 जो भी उसका रेट हो, जब 800% बोनस को हम इनकॉर्पोरेट करके दोबारा से उसकी रेट निकालेंगे तो प्रोपोर्शनली वही रेट बन जाएगा। लेकिन चूंकि इतनी डेप्थ फाइनेंशियल अवेयरनेस और नॉलेज ना होने की वजह से लोगों ने उसको 900 रुपये के ऊपर भी लास्ट रैली में बाई किया, जहाँ से रिवर्स हुआ। अब 900 रुपये का मतलब ये है कि प्रोपोर्शनेटली इसको अगर हम चूँकि 1 शेयर के अगेंस्ट 8 शेयर्स दिए कंपनी ने, तो टोटल जो है वो 9 शेयर बन जाते हैं। तो 900 का मतलब ये है कि वो 8100 रुपीज़ की उसके इक्वलेंस प्राइस बनती है, जो किसी भी लिहाज से लॉजिकल नहीं है। तो आज की जो परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, क्या स्टॉक मार्केट में क्या रहा। आज के दिन में स्टॉक मार्केट का इंडेक्स हमारे सामने, आज की सारी रेटिंग के 1,13,520 रुपये के ऊपर इंडेक्स क्लोज हुआ। 1360 रुपये इसमें माइनस हुए, जो कि परसेंटेज टर्म में -1.18% था। तो काफ़ी मेजर डिक्लाइन आज हिट किया, और उसमें अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी कंपनीज़ का रोल उसमें है, और बल्कि सेक्टर्स का। तो इसमें अभी हम ये साथ मारी के बारे में जो कि हम आज स्पेशली वीडियो बना रहे हैं, तो मारी के अंदर सिर्फ इंडिविजुअली इसने आज तकरीबन लोअर लॉक के करीब चला गया, -8.23% इसने माइनस किया, 48 पॉइंट्स लेस हुए। 536 रुपीज़ के ऊपर अभी करंटली ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और लोगों ने इसको 700, 800, 900 तक भी बाय किया हुआ है। अब गॉड नोज़ के 900 पे जिन्होंने बाय किया हुआ है, दोबारा कब वो उस रेट के ऊपर अपने लॉस को इक्वल कर सकेंगे। और यहाँ पे हम बिल्कुल भी किसी किस्म की सजेशंस या स्ट्रेटजीज नहीं दे रहे होते, इसमें चूँकि डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो हमारा काम है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को जितना बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन कर लें, और अपनी सिचुएशन के मुताबिक। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जो आज रिजल्ट आया वो उसके बारे में बात करते हैं, उसमें भी कोई बहुत नेगेटिविटी नहीं है। कंपनीज़ के जनरल बिजनेसेस में इतना ऊपर नीचे होना इट्स अ रूटीन मैटर। बट इफ़ यू आर डे ट्रेडर, शॉर्ट टर्म की बात करेंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करते हैं तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है। और स्ट्रेटजी इसमें यही होगी कि आप इसके पोजीशन साथ साथ अपनी एवरेज को बेहतर करते जाएं, और इसमें ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके फर्दर इन्वेस्ट करते जाएं, ताकि मार्केट जब दोबारा ये बाउंस बैक करे तो आपने लोअर साइड पे भी कुछ बाइंग की हो तो आपका एवरेज रेट बेहतर हो जाए। बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, हर बंदे की अपनी सर्कमस्टांसेस हैं और अपने मामलात हैं। तो आज ओपन ये 580 पे शेयर हुआ था,
और हाई इसने 586 बनाया और लो जो है यानी बहुत थोड़ी देर के लिए ये सिर्फ इसने 6 रुपीज़ का हाई बनाया और उसके बाद फिर थ्रू आउट जो है ये नीचे की तरफ ही रहा। हालांकि वॉल्यूम 4.27 मिलियन की इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई और डे रेंज और वीक रेंज हमारे सामने है। और ये इस पल के सामने जो मेंशन आपको कर रहा हूँ, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 52 वीक रेंज में हाईएस्ट ये 3718 रहा और लोस ये 379 रहा। अब ये दो फिगर्स नॉर्मली किसी भी इक्विटी के अंदर रेंज में देखें तो ऐसा नहीं होता कि एक साल के अंदर चेंज हो। ये चेंज किस लिए आई कि ये कंपनी ने बोनस शेयर 800% यानी एक शेयर के बदले 8 शेयर ने फ्री में बांटे। अब साइकोलॉजिकली जिन लोगों ने ये 3718 का हाई देखा हुआ है वो अब इस रेट के ऊपर उनको 900 में ओबियसली बाय करते हुए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि 900 रुपये के अंदर भी हम बहुत सिक्योर है। ये कंपनी तो 3718 को टच करके आई। हालांकि जब बोनस इशू कर दिए, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, डाइल्यूशन आ गई, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि अब ये कंपनी दोबारा शॉर्ट टर्म में, अब ईयर्स की बात हो सकती है, महीनों की बात नहीं है कि इस शेयर को दोबारा यहाँ पे टच किया। बल्कि हम थोड़ा सा इसको 5 ईयर्स के होराइजन में पहले देखते हैं कि 5 ईयर्स से पहले से ये इस कंपनी का शेयर जो है वो 1222 है, जो लोएस्ट प्रीवियस डेटा हमारे पास यानी आ रहा है। फरवरी 10 2020 में भी ये 1222 रुपये का शेयर था और वहाँ से कंटिन्यूसली फिर जो कि स्टॉक मार्केट के हालात हैं 22 तक तकरीबन उसी तरह, और 23 से जाके थोड़े से इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक मामलात भी और पॉलिटिकल मामलात थोड़े से स्टेबल हुए तो वहाँ से ये राइज होना शुरू हुआ। और ये देखें यहाँ पे एक स्टीप हाई जब ने बना लिया, जो हमारे पास 52 वीक्स का हाई है 3718, वहाँ से शेयर ये गिरना शुरू हुआ और स्ट्रेट अवे जब एक्स होके ओपन हुआ तो यहाँ पे देखिए नीचे जो है ये 424 रुपये समवेयर 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। हमारा पॉइंट अगर थोड़ा सा उससे इतना रिफ्लेक्ट ना करे तो बल 420 के अराउंड ये दोबारा से ओपन हुआ, ठीक है। और टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे फिगर लिखी हुई है 379 है। अगर हम 1 ईयर के चार्ट में देखें तो शायद वहाँ पे ज़्यादा बेटर पोजीशन हमें नज़र आए, रादर में भी 6 मंथ्स के चार्ट में भी हमें बेटर पिक्चर नज़र आ रही है। तो 6 मंथ्स के भी चार्ट में देखें तो ये इसकी यहाँ से प्राइस हुई 3536 थी। यहाँ से कंपनी ने बोनस शेयर दिया, जब एक्स होके ओपन हुआ तो इस बात को अब हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो 3500 में एक शेयर था जिस बंदे के पास, अब उनके पास 9 शेयर आ गए तो उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू 415 रुपये की जो प्राइस है वो वही प्राइस है 400 की जो 3500 की इक्वलेंस बन रही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं तो जिसकी वजह से लोग थोड़े से उसको, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू हुआ, रैली बनी, जब पूरी मार्केट में रैली बनी तो इसमें भी रैली बनते बनते इसने 900 को भी टच किया। और अगेन फिर एक शार्प डिक्लाइन नज़र आ रहा है कि जिन लोगों को मार्केट के डायनामिक्स का आइडिया था और जो मार्केट को ले, और एक बात ध्यान में रखें कि ये जो शेयर है इसका सिर्फ 20% फ्री फ्लोट है, मीन्स 80% शेयर इसके प्रोमोटर के पास ही हैं। और जो मार्केट स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स समझते हैं कि जब प्रोमोटर के पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होने से मुराद यही है कि इसमें प्रोमोटर जिस तरह चाहेंगे उसको ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर वे में उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जो सिर्फ 20% इसका फ्री फ्लोट है। तो अब इस केस में भी यही है कि जब फ्री फ्लोट कम है तो मार्केट में 900 का जब शेयर गया तो वहाँ से जब दोबारा डिक्लाइन होने शुरू हुआ है और इट इज़ स्टिल कमिंग, और आज का रेट हमारे सामने है 536। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था कि अर्निंग्स पर शेयर क्या आती है और उसके मुताबिक, हालांकि आज का दिन उस लिहाज से पॉजिटिव था कि आज इंटरेस्ट रेट के अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आज हुई, फाइनेंस मिनिस्टर ने आज अनाउंस भी किया, मार्केट क्लोज होने के बाद ऑलमोस्ट ये पिक्चर सामने आई। तो 1% का डिक्लाइन है, 100 बेसिस पॉइंट जो है वो माइनस हुआ। तो इट्स गुड न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ऐसी न्यूज़ को एंजॉय करती है कि उससे बिजनेस ग्रो होगा, बैंक्स में से पैसा लिक्विडिटी निकलेगी, और स्टॉक मार्केट इज़ वन इज़ द गुड एवेन्यू जहाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, बट स्टिल मार्केट नेगेटिव रही। ये देखिए मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ 20% का फ्री फ्लोट है, 80% जो है वो प्रोमोटर्स के पास है। और प्रोमोटर्स कौन है इसके, वो एवरीवन नोज के वो एक स्ट्रॉन्ग हाथों में हमारी कंपनी की मैनेजमेंट है। फ़हीम हैदर साहब CEO हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अनवार अली हैदर ही इज़ चेयरपर्सन एंड ब्रिगेडियर सुमैर अशरफ शेख ही इज़ कंपनी सेक्रेटरी। ऑडिटर है कंपनी के A.F. फर्गूसन, जो पाकिस्तान की नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, वो इसके ऑडिट्स को देखती है। अच्छा, आज इनके 27 जनवरी है, तो आज इसका 6 मंथ्स का फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हमारे सामने आए, तो उसकी हमने PDF
ओपन की हुई है। इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता क्या हिस्टोरिकल जिस तरह इसके रिजल्ट्स आते रहे उसी तरह आएंगे या उसमें चेंज आएगी। तो आते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। तो हमारे सामने इनका ये जो वेबसाइट से हमने इसका मारी एनर्जीज लिमिटेड का फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, इसके अंदर में बता रहे हैं कि सिंपली जिसके ऊपर लोग एज्यूम कर रहे थे कि शायद बोनस शेयर जो पिछली दफ़ा दिए थे 800% दोबारा लगे, इससे प्रैक्टिकल नहीं होता। जो लोग इन फाइनेंशियल डेटा को समझते हैं, कंपनीज़ के मामलों को, कॉर्पोरेट अफेयर्स को समझते हैं, बोनस शेयर एक बार दे दिया दोबारा माइट भी कि ये सालों बाद ये सिचुएशन आएगी कंपनी दोबारा बोनस शेयर देने की पोजीशन में आएगी। भी तो नारायण शेयर है ना कैश डिविडेंड मीन्स कुछ भी पे आउट नहीं है। तो इस हवाले से भी एक सेटबैक हुआ उन लोगों को जो समझते हैं कि हमारी दोबारा से कुछ करेगा, कुछ देगा। अब हम कंपैरेटिव डाटा की तरफ आते हैं। इनका जो पीएल इनकम स्टेटमेंट है लास्ट यानी इनकम स्टेटमेंट, इंटरिम इनकम स्टेटमेंट, अनऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 मंथ्स का, उसमें जो पिछले साल का हमारा जो डेटा था 6 मंथ एंडेड ऑन दिसंबर 2004 एंड दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन है। पहले 37 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट था, अब वो कम होकर 30 बिलियन रह गया। और अगर हम क्वार्टरली की बात करें जो लास्ट क्वार्टर एंड हुआ है तो लास्ट ईयर सेम पीरियड का जो क्वार्टर था उसमें 18 बिलियन रुपीस, जो कि 18 मिलियन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और फिगर इन 1000 है तो इट विल बिकम 18 बिलियन। तो 18 बिलियन का जो प्रॉफिट था वो लेस होके 11 बिलियन पे आ गया क्वार्टरली। और आज का जो इंटरेस्ट रेट 1% डाउन हुआ है 100 बेसिस पॉइंट, उसके इम्पैक्ट का भी अगर हम देखें तो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली इनकी 833 यहाँ नज़र आ रही है जो लास्ट ईयर 702 थी। लेकिन साथ ही हमें फाइनेंस इनकम में भी 2 मिलियन यानी ओवरऑल देखें 2 बिलियन की इनकम है, जो फाइनेंस के लिए जब नीचे उसकी डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट का आता है तो माइट भी इनके इनकम और एक्सपेंस के रेशियो आपस में सेट नेट ऑफ हो जाए, तो उसको भी हम इतनी डेप्थ में उसको नहीं करेंगे। मेन इशू यह है कि इनकी सेल्स कम हुई है। जो क्वार्टर से पिछले साल सेम पीरियड में जो क्वार्टर था उस क्वार्टर में 51 बिलियन की सेल्स थी और इस टाइम जो है वो 46 बिलियन की सेल है। तो क्वार्टर ईयर टू ईयर बेसिस में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें जब सेल्स में डिक्लाइन आई है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन हुआ नीचे तक। और इसी तरह इनकी जो रॉयल्टी की फ़ीस है वो भी बड़ी है, जो 5 मिलियन पहले थी यानी 5 बिलियन थी टू बी एग्जैक्ट, वो अब 8 बिलियन पे हो गई हुई है। तो 150% से भी ऊपर चली गई है। इसी तरह जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो 7 बिलियन से 15 बिलियन पे मोर देन 200% बढ़ गई है। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेल्स एक तरफ से कम हो रही हैं, दूसरी तरफ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी सेल्स के ऊपर की वजह से नेट जो प्रॉफिट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आया। और अल्टीमेटली ये नेट ऑफ होके जो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में जो 15 रुपीज़ का पर शेयर EPS था वो अब रह गया है 9.3। और अगर हम 6 मंथ्स का EPS देखें तो 25 रुपीज़ का EPS 6 मंथ्स की बेस पे बन रहा है। अगर हम इसी पैटर्न को एनुअलाइज कर लें तो 50 रुपीज़ बनेगा, लेकिन अगर हम जो रिसेंट क्वार्टर है उसमें तो 9.3 है, तो इसको हम एज्यूम करें तो 50 से भी कम माइट भी 45 रुपीज़ की EPS आ जाए। अच्छा, अब हम मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि जब 50 रुपीज़ की EPS है किसी कंपनी की और जो लास्ट क्वार्टर है उसमें तो 50 की भी प्रोपोर्शनल प्रो रिटर्न नहीं बन रही, तो 50 को भी आप कंपेयर करें और 10 टाइम्स भी इसका अगर आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल लें, जो हमारा फार्मूला हमारे पास है कि हम कंपनी की मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को EPS के साथ जब डिवाइड करते हैं तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो हमारे पास जो फंडामेंटल होते हैं जिसके अंदर हम ज़्यादा यानी बेहतर तरीके से यानी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है स्टॉक मार्केट में, उसमें जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं उसमें एक मेजर फैक्टर उसके प्राइस अर्निंग रेशियो का होता है फंडामेंटल्स का। और भी डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकल एलिमेंट्स हैं और ये हिस्टोरिकल डाटा है। फ्यूचर में कोई अच्छी न्यूज़ को अच्छा इम्पैक्ट जो है वो उसकी वजह से हम उसको थोड़ा बेटर भी कर सकते हैं अपनी असेसमेंट को, वैल्यूएशन को। बट PE रेशियो अभी तक की जो EPS है वो सजेस्ट कर रही है अगर 50 रुपीज़ की भी बनती है और 10 के ऊपर भी हम इसको ले गए कि अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फ्यूचर ब्राइट है, देयर आर सो मैनी गुड थिंग्स इन इट, ठीक है, तो उसके मुताबिक भी इसका 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 500 ही इसकी फेयर वैल्यू बन रही है। और मेरी अपनी जो एक कॉन्शियस अप्रोच है, एक प्रूडेंट अप्रोच है, वो मुझे बताती है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 450। तो 450 मेरी अपनी ओपिनियन के मुताबिक इस टाइम इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है।
और आज की लो बनाने के बाद भी डिस्पाइट टुडेज लो अभी भी ये 536 पे है, यानी अभी भी थोड़ी सी अपसाइड है। अच्छा, अब आते हैं कि जिन लोगों ने इसको शेयर को बाय करना चाह रहे तो उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और या जिन्होंने होल्ड की बाय किया तो उनकी लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जिन लोगों को कंपनी पसंद है और उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सेक्टर अच्छा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, लॉन्ग टर्म अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ब्लू चिप कंपनी है, मैनेजमेंट ठीक लोगों के पास है, तो इसमें व्हाट वी कैन डू कि इसको अगर मैं अपने लिए अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है और माइट भी मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो भी कर रहा हूँ कि अभी से आप इसको एंट्री लेना शुरू करते हैं और आपने अगर इसमें 100 रुपीज़ टोटल इन्वेस्ट करने हैं सपोज इस कंपनी में, तो आज के रेट में, कल के रेट में आप जहाँ पे आपको मुनासिब लगे 20 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर दें, और हर डिप के ऊपर आगे जाके तो इसमें टोटल 20% होता है कि हर लेवल जितना नीचे जाता जाए आपके पास इसकी बाइंग आता है, क्योंकि यू नेवर नो कि कल दोबारा ये बाउंस बैक करके ऊपर जाना शुरू हुए तो फिर आपसे रिग्रेट करेंगे कि हम उस टाइम बाय हमने नहीं किया। तो इट्स अ गुड एंट्री रेट, क्योंकि रिमेंबर के बहुत सारे लोगों ने 900 की तो 700 में तो बेताशा ही लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसको बाय किया हुआ है। और जिन लोगों ने इसको बाय उस रेट पे कर लिया हुआ है उनकी अगर होल्डिंग पावर अच्छी है तो इसको होल्ड कर लें, और क्योंकि डेफिनेटली इट हैज़ टू बाउंस बैक करेगी, या दूसरी एक स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर लें, लेकिन इसके पैसे बाहर किसी और जगह इन्वेस्ट ना करें। उससे ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि आप इसको सेल करके साथ इसको सेम निचले लेवल पे इसको वापस आप उठाना शुरू कर लें, तो उससे ये कि आपकी अमाउंट जो है वो एवरेज होकर नेट ऑफ हो जाएगी। बट स्टिल अगेन मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि हर एक अपने सर्कमस्टांसेस हैं, अपने फंड्स के हवाले से कितनी आपकी होल्डिंग पावर है, आपके अपने पैसे हैं या आपने किसी बोरो किए हुए हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर जो कि आप इसको देख के वो कर रहे होंगे। उसके अलावा आज थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट को नज़र मार लेते हैं कि मार्केट में जो सेक्टर वाइज किन किन सेक्टर्स ने, किन किन शेयर ने इंडेक्स को मूव करने में अपना रोल प्ले किया। तो ये अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एक और फैक्टर से भी आप देखें कि आज मारी ने इंडिपेंडेंटली 383 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर जो है वो गिराए। अच्छा, जो प्लस साइड के ऊपर कंपनीज हैं उसमें सिस्टम ने 105 ऐड किया, ई फर्टिलाइज़र ने, एग्रो फर्टिलाइज़र ने 73 किया, एफएफसी ने 47, पीओएल ने 38, यानी इन सब को अगर मैं यानी रफली देखूं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये जो टॉप के 5-6 कंपनीज है जिन्हें इंडेक्स को गिराया वो सारे मिला के भी शायद इतने नहीं बन रहे, टू बी एग्जैक्ट अराउंड 200, ये एग्जैक्टली ये 380 से डेफिनेटली नीचे हैं। यानी कि जितनी भी मेजर कंट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने मार्केट को अपसाइड दिया तो सब मिला के भी जितना अकेले मारी ने गिरा दिया तो यू कैन सी कि कितना ये हैवी वेट स्टॉक है। और इसके साथ फिर इसके पीछे फिर एग्रो होल्डिंग आया, 146 पॉइंट गिराए, पीएसओ ने 102, हब कंपनी हब ने 87 और पीपीएल ने 77, ओजीडीसी 70। अब ये सारे बड़े हैवी वेट हैं और सारे के सारे पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर के स्क्रिप्ट्स हैं। तो चूँकि ये ओवरऑल ही सारा सेक्टर जो प्रेशर में रहा, प्लस साइड में इस सेक्टर की कोई भी कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आई। एक थोड़ी सी रिफाइनरी इस साइड पे थोड़ी सी ऊपर नज़र आ रही है और इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। कोशिश मैं करूँगा कि जितने अच्छी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के ऊपर डेडिकेटेड सेपरेटली वीडियो बनाएं ताकि जो इन्वेस्टर्स किसी पर्टिकुलर इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो उनको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। डिसीजन आपने खुद करना है मैक्सिमम पॉसिबल वे में जो हम इसे चार्ट्स और जो एक डे ट्रेडिंग होता है उस एंगल से मैं प्रेजेंटेशन नहीं देता। मैं जस्ट फंडामेंटल्स को देखता हूँ और उसी को बिलीव करके और कंपनी की जो गुडविल है और कंपनी के बारे में मार्केट सेंटिमेंट्स हैं, डे ट्रेड को मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूँ। उसके वाले से मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं उस पर ना बिलीव करता हूँ ना उस पर काम करता हूँ। ये स्टॉक मार्केट इज़ अ टेस्ट मैच, मैं अक्सर कहता हूँ इट्स फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, डे टू डे के लिए ये नहीं है। डे टू डे में नो वन कैन प्रेडिक्ट के कल जो है जितने मर्जी आप चार्ट्स देख लें, जितने मर्जी गुरुज को देख लें, जितनी मर्जी टिप्स ले लें, जब मार्केट ने रिवर्स होना है तो आपकी कोई टिप, कोई गुरु, कोई जो है ना वो चार्ट मार्ट काम नहीं आएगा। तो अपने पास कोई जैसे कह रहे हैं पेनी शेयर्स ना रखें, ब्लू चिप्स में रहें, अच्छी कंपनी में रहें ताकि जिस लाइक मारी है जितना भी नीचे चला जाए इट हैज़ टू बाउंस बैक और ये डेफिनेटली ऊपर आएगा और जब ऊपर आएगा तो आपकी कसर सारी निकाल जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था मारी के हवाले से और हमने इंडेक्स के बारे में थोड़ी बात कर ली कि इंडेक्स और बाकी एक ओवरऑल स्ट्रेटजी। मार्केट अभी डिक्लाइन पे है तो अभी होल्डिंग का टाइम है, थोड़ा सा अपने होल्ड योर हॉर्सेस, अपने आप को स्ट्रांग रखें, पॉजिटिव रखें
और जहाँ मौका मिले बॉटम के ऊपर डिप आ रही है तो थोड़ा थोड़ा बाइंग करते रहें और अपने शेयर्स को होल्ड करें, क्योंकि बिकॉज यू नेवर नो पाकिस्तान की मार्केट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा न्यू इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर भी और म्यूचुअल फंड्स भी बहुत हैवी न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू फंड्स, न्यू प्लेयर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जब वो एंटर होंगे और उन्होंने बाइंग करनी है तो ये हमारे पास 10-20 कंपनीज हैं या KMI 30 के अंदर जो 30 बेस्ट कंपनीज हैं या मैक्सिमम 50 लगा लेंगे, उन्हीं के अंदर ही मोस्टली जो है वो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो जब एक्स्ट्रा फंड्स आएंगे और यू नेवर नो कि म्यूचुअल फंड्स खुद जो है वो इस रैली के स्टार्ट में उन्होंने बाइंग की और अच्छी जब लेवल पे प्रॉफिट बुक करने के लिए प्रॉफिट टेकिंग की, नाउ दे आर वेटिंग कि कहाँ से बॉटम टच होगा और वहाँ से दोबारा बाइंग शुरू हो जाएगी। यू नेवर नो किस टाइम दोबारा बाइंग होगी, दोबारा फिर रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो होल्ड योर एसेट्स, ब्लू चिप में रहें, अच्छे शेयर्स में रहें और उसको होल्ड करें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस किस्म की और वीडियोस जो है वो इजीली देखने को मिलती रहे। और डेली बेसिस पे हम जो कब रिजल्ट सीज़न आ रहा है, जैसे इसके रिजल्ट सामने आते जाएंगे, कोशिश करेंगे कि डेली बेस पे एक कंपनी के ऊपर वीडियो बनाएं और इसमें फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दें कि आप वीडियो कैसी लगी और इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आप कुछ सजेशन देना चाहें, वी आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम कि आपकी इन सजेशंस के अकॉर्डिंगली, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड है तो बताएं, तो हम उसके अंदर वीडियो बना के उस पर एनालिसिस करके पब्लिक की एक जनरल वेलफेयर के लिए और अवेयरनेस के लिए ये वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।